गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे दो बैलों की कथा। इसके 3 भाग हम पढ़ चुके थे, चौथे भाग में हैं हम। और आपका ये जो पार्ट है दो बैलों की कथा 8वां आपका वीडियो है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा था, मतलब ऐसा मुकाबला, इस ऐसी चीज़ का मुकाबला हुआ था कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। उनको कहाँ डाल दिया गया था? कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था, जहाँ आवारा पशुओं को डाला जाता है, वहाँ पर उनको डाल दिया गया था और उनको कुछ भी खाने को नहीं मिला था। समझ ही में न आता था ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। गया कौन था? जो आपका इसमें झूरी था, उसका साला। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहते, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती, क्या संतुष्टि प्राप्त होती। जहाँ उनको बंद किया गया था वहाँ से उनको क्या किया गया? वहाँ उनको ना कोई चारा डाला गया, ना कुछ और। वहाँ और जानवर थे, उनके पास भी कोई चारा नहीं था। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी, मतलब उसके मन में विद्रोह उत्पन्न हो गया। मोती से बोला, अब तो नहीं सहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, मतलब भूख से जान निकल रही है। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। दोनों कौन बात कर रहे हैं? हीरा और मोती। हमारी सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, जहाँ पर उनको बांधा गया था वह दीवार कैसी थी? कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया, मतलब थोड़ी सी मिट्टी वहाँ से जो लेव देकर चिपकाई गई थी वह मिट्टी निकल गई। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोट की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। कौन गिरा रहा है? हीरा गिरा रहा है भाई। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। उज्जड़पन यानी जो विद्रोही भाव थे वो उज्जड़पन। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, मतलब जितना उसमें जोर था उतना जोर से तो उसने तुझे मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाएं। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़े जाएं। कौन कह रहा है? हीरा कह रहा है। जान से हाथ धोना पड़ेगा। जान से हाथ धोना यानी मृत्यु को प्राप्त होना, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। किसकी बात कर रहा है? सारे जो कांजी हाउस में जानवर कैद थे उनकी। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर लगाने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। प्रतिद्वंदी यानी उससे मुकाबला करने वाला। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद, लगाने के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे यानी जाग गए। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। सरपट यानी लगातार दौड़ती हुई भाग निकली। फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंस भी खिसक गई, पर गधे अभी तक जो के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। कौन कह रहा है? गधे कह रहे हैं। बाकी सारे जानवर वहाँ से भाग गए। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी भी खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था।
जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? मतलब उन दोनों की गहरी मित्रता, निस्वार्थ भाव से की गई मित्रता का भाव यहाँ प्रकट हो रहा है। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए तुम अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। परोपकार की भावना यहाँ हमें देखने को मिल रही है। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। कौन? जो जानवर यहाँ से भाग गए वे जानवर तो हमें क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे, क्योंकि वो यहाँ से आज़ाद हो गए। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला, तब अपने बंदूक के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके जो 5वां भाग है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।